हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा जीके पर। और दोस्तों, आज बात करते हैं अपने राजस्थान में पुलिस का जो एग्जाम हुआ है आपके 13 सितंबर को। आपका जो एग्जाम हुआ है 13 सितंबर को, जो आपका एग्जाम हुआ है 2025 को, इसकी आंसर की आज अपने बात करते हैं। तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अपने इसके आंसर की बात कर लेते हैं, अपने देख लेते हैं कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे पारी में जिन जिन का एग्जाम होना है उनका भी एग्जाम अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। तो अपने पहला ही क्वेश्चन है, आज की पारी का आपके पहला ही क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बात की जाए कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपके निरपक्ष टूटेल। निरपक्ष टूटेल हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 है कि चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है। तो चमकदार तीव्रता की जो मूल इकाई है वो है कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि डीएनएस का विस्तृत रूप है। डीएनएस का विस्तृत रूप है, तो ये आपके हो जाएगा, डीएनएस का विस्तृत रूप आपके हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चोर आपकी पहचान की चोरी में शामिल है। तो पहचान की चोरी में जो शामिल है वो आपका हो जाएगा, इसमें मीम पेज बनाना ये तो नहीं होगा, और व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उजागर करना ये हो सकता है, मजेदार तस्वीर साझा करना, अवैध रूप से संगीत डाउनलोड करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके आपके पहचान की चोरी में शामिल हो जाएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर की विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि केवल प्रिंट विश्वकोश नहीं, ये भी नहीं होगा। एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है, ये हो सकता है एक विशेष वैज्ञानिक विश्वकोश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसे बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके बी राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप विकिपीडिया पर जाकर कोई भी आप जैसे इसमें संपादन कर सकते हो, कोई भी एडिट कर सकते हो चीज को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का, आपके भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान के इनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। तो बात की जाए मरु प्रदेश, मरु प्रदेश सबसे पहले जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा आपके। जांगल प्रदेश किसको कहा जाता था, बीकानेर को। मत्स्य किसको कहा जाता, अलवर को। सूरसेन धौलपुर करौली वाला क्षेत्र, और आपके मरु जोधपुर। तो इसमें मिला लो, इसमें आ जाएगा आपके 1 4, शुरुआत में 1 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, ये भी राइट मिल रहा है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। इसमें आपके 1 4 और फिर 2 3 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये रीजनिंग वाला आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक दिन नीता घर से निकली और दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर चली है। तो वो नीता चली है दक्षिण की तरफ आपके 10 किलोमीटर। साइकिल चलाई है, दाएं मुड़कर फिर वो दाएं मुड़ी, मतलब अपने राइट साइड मुड़ी है, और 5 किलोमीटर उसने फिर आपकी क्या चलाई है, साइकिल चलाई है। फिर आपके वो दाएं मुड़कर दोबारा दाएं मुड़ गई और 10 किलोमीटर उसने फिर साइकिल चलाई है, फिर बाएं मुड़ी है और उसने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई है। अब सीधे अपने घर पर पहुंचती तो उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी। अब बताओ नीता को कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। नीता की फिक्र है सभी को, तो नीता का बताना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके 15 किलोमीटर। कितना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वेबसाइट, एक वेबसाइट निम्नलिखित, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। एक वेबसाइट है निम्नलिखित का संग्रह, तो वेबसाइट आपकी क्या हो जाएगी, होम पेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बच्चे बच्चे को पता है 4 बार। कितनी बार, 4 बार अपने राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो चुका है। तो ये तो सभी बच्चा बच्चा ही जानता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है ई आई, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर कि ई आई सॉरी ई एन आई ए सी का विस्तृत रूप है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर के किस स्थान पर हुआ। तो ये सभी जानते हो, इनका जन्म हुआ था आपके खड़नाल नागौर के अंदर। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 13 की, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, बताइए वे क्या करते हैं। तो वे क्या करते हैं, वे लगातार आपके एल्गोरिदम को परिष्कृत करते हैं, लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि नेहा कहती है प्रियंका के पिता ओमवीर मेरे ससुर चंद्रपाल के इकलौते बेटे हैं, मतलब प्रियंका का पति हो गया, तो प्रियंका की बहन रुचि चंद्रपाल से किस प्रकार संबंधित है। तो फिर ये अपने इसका पति हो गया तो भाभी होगी ना, क्या होगी, भाभी होगी। और तो क्या होगी इसमें, तो भाभी होगी, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा, जैसे भाभी हो गया। अच्छा ये आपकी प्रियंका की बहन है, तो वैसे तो फिर जिज्ञा साड़ी होगी, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और साइबर क्राइम का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है साइबर अपराधों को रोकना और उन्हें दंडित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 है, सोनिया का परिचय देते हुए अमीर कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भतीजे की पत्नी है, सोनिया अमीर से किस प्रकार आपके संबंधित है। तो भाभी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राज्य के प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, ये आपको विचार करना है। भी देखिए, अब विचार करना है तो विचार करना पड़ेगा। पहला कथन है प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होता है। दूसरा जो आपके ऑप्शन आपके दूसरा जो, ये तो बात सही होगी ना इसमें, तो ये तो अपने सही लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो अपने बिल्कुल सही हो गया पहला कथन। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही लग रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए व दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्राउजर में एंड ऑन खालिस्तान है, तो ये आपके ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है। ये क्या करता है, आपके ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपके 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यह सूर्य के सबसे निकटतम है, ये बात तो मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लग रही है भी, ठीक है। और बात करें इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में 98 दिन तो नहीं लगते, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके कथन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक ही कथन सही है, दूसरा कथन आपके गलत है। चलिए जल्दी जल्दी निशान लगा लेते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर की ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अज्ञात अनुलग्नों पर क्लिक करना। अज्ञात जो लिंक होते हैं उनके ऊपर अपने कोई भी क्लिक नहीं की जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि परसों बीते हुए, अच्छा परसों ये आपकी क्या दे रखा है, ये कट गया, उसका उत्तर बता देता हूँ। चलो मैं आपके अच्छा, यदि परसों रविवार था तो आज के बाद चौथा दिन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है, भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 23 की, आईटी
नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी में शामिल है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपने जल्दी जल्दी आंसर कर लेते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का बंधन होता है, तो ये आपके सहसंयोजी बंधन होता है। कैसा बंधन होता है? सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या है? सुपर कंप्यूटर का जो पारंपरिक उपयोग है वो क्या है? तो बात की जाए तो इसका आपके हो जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग, और इसके अलावा आपके ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कोई जरूरत नहीं अपने को, तो इसमें जाएगा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणना। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बांदीकुई के पास आबानेरे की चांद बावड़ी जिससे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, किस शासक द्वारा बनाई गई? तो जो चांद बावड़ी है ये तो आपके राजा भोज ने नहीं बनवाई, भीमदेव ने नहीं बनवाई, महाराजा सूरजमल ने नहीं बनवाई। तो चांद बावड़ी का निर्माण तो आपके मल्लिकेतु ने किया था, तो इसमें आपके मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, या आपके डिलीट ही होगा, या आपके क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। और पता नहीं क्या मानते हैं बोर्ड वाले। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा क्वेश्चन है, तो अपने सीधा आंसर ही बता देते इसका, इसके उत्तर कहाँ पर है क्या। क्वेश्चन नंबर जो आपके 27 है, इसका ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपकी? एक हो जाएगा। न तो एक और न दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करता है? राजस्थान सरकार आपके थोक मूल्य कितनी बार जारी करता है? तो ये मासिक होता है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या करता है? क्या करता है? हमेशा उपयोग के बाद लॉग आउट करें। अच्छा, उपयोग के बाद लॉग आउट कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर होने वाला है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आपके हो जाएगा एक और दो दोनों निहित है, एक और दो दोनों निहित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं ना, पणजी गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 32 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा घटक, सीपीयू का कौन सा घटक अंक गणित, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 33 है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो नींव रखती है वो आपके एनी बिसेट, कौन है? एनी बिसेट ने इस हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, और इसमें सहयोग किया था आपके मदन मोहन मालवीय ने। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपके बीएचयू है, बनारस से हिंदू कॉलेज, इसमें सर्वाधिक सहयोग दिया, अपने राजस्थान के राजाओं ने सहयोग दिया था, लेकिन सर्वाधिक सहयोग दिया था बीकानेर रियासत ने। सर्वाधिक सहयोग किसने दिया था? बीकानेर रियासत ने। क्वेश्चन नंबर 34 से, तापमान बढ़ाने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वे ब्रेक फ्री होते हैं। क्या होते हैं? वे ब्रेक फ्री होते हैं और अर्धचालक में अपना योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? तो चित्तौड़ की रानी, तो फिर से बच्चा बच्चा जानता है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1540 में आपकी अवधी बादशाह की है। किस बादशाह की है? अवधी बादशाह की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी था? शेर शाह के समय। किसके समय लिखी गई थी? शेर शाह के समय ये लिखी गई थी। अवधी भाषा में है पद्मावत ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर आपके 36 है, इसमें फिर वो आपके आ गया क्या कि अच्छा ब्लड रिलेशन वाला आ गया, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा सी। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाती। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है? राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है? तो संसदीय क्षेत्रों की बात की जाए, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है? तो 25 हो गए थे इसमें। 25 तो अपने लोकसभा के, तो 25 होना चाहिए,
और संसदीय क्षेत्र दे दी तो राज्यसभा भी शामिल होगी इसमें, तो इस हिसाब से अपने 35 हो जाने चाहिए। अब बात यह है कि क्या मानती है आरपीएससी, अपने बोर्ड क्या मानता है, उस पर बात करेंगे। अपनी बात होगी आपकी कि क्या मानते हैं, तो इस हिसाब से तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। और अगर 25 मानती है तो लोकसभा की तो 25 है, राज्यसभा के 10 है, 35 हो जाते हैं। 35 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी भी हो सकता है। बात करें जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया, तो सभी बच्चा बच्चा जानता है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लालचंद उस्ता। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है। अस्थिर मेमोरी घटक यानी कि जो आपकी मेमोरी स्थिर नहीं है आपके, वो कौन सी हो जाएगी फिर, रैंडम रैम रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तो इसमें दे दिखा आपके अस्थिर वाला, आपके रैम ही मिट सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था। राजस्व घाटा कितना था, इसमें से आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 एक बॉक्स दे दिया आपको, और इस बॉक्स को आपको ये कागज की शीट एक से बने बॉक्स के समान है, कौन सी समान है इसमें, तो ये पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल एक तो 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा ना। इसका जो आपके उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 42, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, तो ये आपके हो जाएगा फिर कौन सा हो जाएगा इसमें, ट्रिप एडवाइजर होगा, और तो क्या होगा, ट्रिप अपने यात्रा के लिए एडवाइस सलाह देने के लिए ट्रिप एडवाइजर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्र 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता, तो ये गुलमोहर, अगर नहीं देखे ना किसी ने देखना अपने, गुलमोहर आपके किसकी है, मनोज वाजपेयी साहब की मूवी है, मनोज वाजपेयी साहब। और क्या मूवी है, मतलब एक बंगले के अंदर पूरी मूवी खत्म हो जाएगी, और लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, उस बंगले का नाम है गुलमोहर, बहुत अच्छी मूवी है, देखना भी जाकर गुलमोहर, ठीक है। इसको तो मिलना ही चाहिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी का, इसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती है, तो पहचान की चोरी को जो रोक सकती है वो है कि आप अपना पासवर्ड किसी को न बताएं। जिस प्रकार आप व्हाट्सएप के पासवर्ड रखते हैं, व्हाट्सएप में भी चैट लॉक रखते हैं, उसके पासवर्ड नहीं बताते किसी को, उसी प्रकार आप पासवर्ड किसी को मत बताना, आप सेफ रहोगे, ठीक है। इसके बाद में है कि आधे तरंग वाले रेत फायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेत फायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर, सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो सूचना और ज्ञान के बीच जो मुख्य अंतर है ना, वो सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और भी बहुत कुछ शामिल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऐसे न्यूक्लाइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, आइसोटोन, क्या कहलाते हैं, आइसोटोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर क्वेश्चन है, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये डूंगर सिंह के बाद शासक कौन बना है। अब 21वां शासक अगर कोई शक्तिशाली होगा ना तभी बना है, तो वो अपने महाराजा गंगा सिंह जी बने थे, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 49 तो क्या है, ये तो पूरा ही आपके पाठ ही देते इन्होंने, चलो इसको पढ़ लेना, आपके सामने है, इसका उत्तर बता देता हूं मैं सीधा ही। इसका जो उत्तर होगा ना वो उत्तर हो जाएगा आपके डी, कर्ण का चयन किया जाएगा, कर्ण का चयन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 49 का। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही है। कथन 1 व 2 दोनों सही। अब देख लेते कथन है कि लोक अदालत भारत के विकसित अदालतों के बारे में। लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। सही है। लोक अदालतों द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालयों द्वारा निर्णय माना जाता है और यह अंतरिम होता है तथा सभी पक्ष से बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, ये टेक्स्ट से संबंधित हो और आपके स्पीच से भी संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 52 है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट का तो अपने इनपुट किसको देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से। प्रिंटर अपने को देता है, स्पीकर भी अपने को देता है, मॉनिटर भी अपने को देता है। अपने किसको देते हैं, कीबोर्ड को। तो ऑप्शन नंबर कितना है, कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 53 की। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक आदमी आय कितनी है, 96,638 रुपया अनुमानित आई एक आदमी की राजस्थान की। सोच लो कितनी आई है। फिर ये पूरा पैराग्राफ ही दे दिया, इसमें उत्तर ही बता देते आपको सीधा। और जो क्वेश्चन नंबर आपके 54 है, 54 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 54 का आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपके, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी करें भी अपने आंसर कितना, कोई ज्यादा टाइम लगाने वाली बात नहीं है। जैसे आप सबने देख ली होगी, जगह जगह करवा रखी है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 55 है, 54 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 55 आपके 25.0 mH का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ में प्रेरक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल था, इसका उत्तर आ जाएगा 7.85 ओम। ओम होता है ना ये। एआई का बड़ा फायदा क्या है, एआई का बड़ा फायदा बताइए। फिर एआई का बड़ा फायदा क्या है, बेहतरीन इनोवेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 57 है, 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया आपके आलोक शुक्ला जी को। आलोक राज को नहीं दिया गया, ध्यान रखना, आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 58, वर्चुअल रियलिटी वीआर का वास्तविक फोकस क्या है। तो इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंभलगढ़। कितनी लंबी है, 36 किलोमीटर। 25 आपके 35.8 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें आपको एक लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद यहाँ पर है और आप तो ज्ञात कर लेना, मैं तो आपको सीधे बता देता हूँ। लुप्त पद 17 होगा आपके, कितना होगा, लुप्त पद 17 होगा। इसमें जोड़ घटाव करके देख लेना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके 61 है, महाराजा सूरजमल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि ये बदन सिंह के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, तो बिल्कुल राइट बात है। इन्होंने भरतपुर में किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल राइट बात है। तो 1 व 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। किला कौन सा बनवाया था इन्होंने, लोहागढ़ किला। कौन सा बनवाता है आपके, लोहागढ़ किले का निर्माण करवाता है सूरजमल। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर जो 62 है आपके, ये निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपकी, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सरिस्का तो आपको पता ही है, अलवर में है, तो अलवर आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक प्रकाश बल्ब को 220 वोट आपूर्ति के लिए 100 वोट पर रेट किया जाता है। सेट किया जाता है, ऐसे होगा या रेट किया जाता है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो होगा आपके
484 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आपके 65 है। दिए गए शब्दकोश, अच्छा वो आपके पहले बाद वाले व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आ जाएगा। तो आर ओ तो सभी में है, इसके बाद में आपके इसके बाद में ए है, ए और बी, तो 4 नंबर एक पे आना चाहिए। 4 नंबर कितने पे आना चाहिए आपके, एक पे आना चाहिए, तो सबसे पहले आपके आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद में अपने इसके बाद में आपके आ जाएगा 4 नंबर एक पर आ गया। फिर आपके इस पहले वाले में पी है, इसमें एस है, इसमें ए एस है, और फिर आपके डी है, तो डी वाला तो आ ही गया, ये तो कट गया, इसमें ये तो काट ही दो, इसमें डबल एल है तो ये तो बाद में आएगा, तो फिर 3 नंबर आ जाएगा। देख लो मिल रहा है क्या, कोई मिल गया ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियनियर डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। तो अपने अभी तो सोचेंगे 2029 से पहले, तो ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शिशु मृत्यु दर क्या मापता है। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष के दौरान प्रत्येक 1000 जीवित शिशु आपके जन्म पर शिशु मृत्यु दर की संख्या, ये मापता है। क्या मापता है, एक साल में आपके जो बच्चे ने जन्म लिया है उनमें से कितने जीवित रह गए, कितने मृत्यु हो गए, और ये 0 से 6 वर्ष तक का होता है, जहां तक मेरी याद है 0 से 6 वर्ष तक का मेनली आपके शिशु मृत्यु दर वाले में आपके शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर तो ये होगा फिर 1 वर्ष तक आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिंगानुपात में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, अच्छा वो गोले वाला आ गया क्या। तो इसमें आपके एक तो क्या है, एक तो आपकी पृथ्वी, एक है समुद्र, एक है सूर्य। पृथ्वी के ऊपर क्या है, समुद्र है, तो पृथ्वी के ऊपर समुद्र आ जाएगा, और सूर्य फिर अलग ही हो गया ना, सूर्य तो अलग ही हो गया, तो ये मान लो क्या है पृथ्वी, इसके ऊपर ही क्या है समुद्र, इसके ऊपर ही क्या आपके समुद्र, और फिर सूर्य तो अलग ही हो गया ना, तो पृथ्वी सूर्य के ऊपर है ना, सूर्य पृथ्वी के ऊपर है, तो ये गोला कौन से में बनेगा आपके, एक में दो में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर बढ़ता है, कोलायत बीकानेर के अंदर। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठित के रूप में परिवर्तित करती है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी आपकी, आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, मतलब क्षेत्रफल पूछेगी जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान को क्षेत्रफल पूछे, राजस्थान पुलिस के अंदर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर टाबर टाबर जाना है, और 132,139.217 मील हो जाएगा आपके वर्ग मील, ये आपके क्या हो जाएगा वर्ग मील हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय, ये एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 भाग है। 10 वर्ष बाद वह अपनी माँ की आयु का 4/11 भाग हो जाएगा। 15 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितने वर्ष होगी, 15 तो के 60 है, आपके कितने साल की हो जाएगी उसकी मम्मी, 60 साल की, 15 तो के 60 हो जाएगा ना, यहाँ से सीरीज 60 हो जाएगी आपके 15 तो के 60। तुराकलंगी के बारे में अपने को क्या करना है, विचार करना है। तुराकलंगी के बारे में अपने विचार कर लेंगे। तुराकलंगी ख्याल है, ख्याल नहीं है, इसमें गलत लिख लिखा है, क्या ख्याल, ख्याल होगा आपके, एक प्रकार से क्या होती है, ख्याल होती है तुराकलंगी। मेवाड़ के शाह आलम और तुकनगिरी ने 400 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। तुरा भगवान शिव का और कलंगी माता पार्वती का रूप है, बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है। चैट एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप चैट एप्लीकेशन हो गया ना, इसका प्राथमिक कार्य क्या है, इसका आपके प्रेजेंटेशन देना तो नहीं देते अपने, इसके अलावा आपके रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा, तो ये होगा, तो क्या होगा, रियल टाइम मतलब हाथों हाथ, जिस टाइम अपने बात करें उसी टाइम अपने क्या संचार की सुविधा देना, उसी टाइम अपने मैसेज करते हैं, अगर ग्रीन टिक आ जाता है तो आ जाता है ना ये।
आपके ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अन्य प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालक ब्रेंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होता है? तो बताओ क्यों स्थित होता है इसके ठीक नीचे? क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालक बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? तो इसमें गोलाकार चाल भी होनी चाहिए और लाठी भी होनी चाहिए। कठपुतली तो अपने पहले ही कट गया, गियर भी कट जाएगा। बच्चा कौन सा है? चरी। अच्छा, चरी भी कटी गई, इसमें चरी है क्या? ये तो नहीं होगा फिर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो विपरीत दिशा में चुंबक क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो भी थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 78 है, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का उपयोग करती है? 0 और 1 का उपयोग करती है, वो कौन सी संख्या प्रणाली है? तो वो आपके बाइनरी नंबर है। कौन से नंबर है? बाइनरी नंबर। चंबल 65, सोनेरा और सरबत्ती और कोहिनूर किस फसल की किस्में है? तो ये आप सभी जानते हो गेहूं की किस्में है। किसकी किस्में है? गेहूं की किस्में है। आपके किसकी किस्में हो जाएगी? गेहूं की किस्में। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, आपके वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपके 2002 के अंदर। कब की गई थी? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 81, ईमेल बॉक्सिंग आपके ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग क्या है? तो ये आपके मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि 18 मार्च बुधवार है तो 1 मार्च को क्या होगा? इसमें से निकाल लेना। 1 मार्च को रविवार हो जाएगा। आपके 18 मार्च को क्या है? बुधवार है। भाग लगा दो इसमें 7 का, कितना जाएगा? 7 दूनी 14, कितने बच गए? 4 बच गए। 2 सप्ताह तो सीधे से कट गए और 4 इसमें माइनस करो। 14 को आपके बुधवार, 14 4 आज पहले पूछ रहा है तो 4 पीछे ले जाओ आप। बुधवार से पीछे जाओगे तो बुध कट गया, फिर आपके मंगल भी कट गया और आपके सोमवार भी कट गया, रविवार आ गया। तो आपके क्या जाएगा? संडे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, पंचपद्रा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है? तो पंचपद्रा तेल रिफाइनरी कितनी बार तो आपको बताया है, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त रूप से बालोतरा आपके बालोतरा के अंदर ध्यान रखना, पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड अधिनियम कब पारित किया गया? 2015 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 85, फिर वो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें लुप्त पद आपको याद करना है। क्या करना है इसमें? आपको लुप्त पद याद करना है। बात की जाए लुप्त पद ये रहा और लुप्त पद इसमें आ जाएगा आपके 10। इसमें क्या आ जाएगा? लुप्त पद 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर राजस्थान के राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित कन्यादाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले क्या जांचता है? तो क्या जांचेगा? सबसे पहले कैश मेमोरी जांचता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में विचार कीजिए। चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालीन आपकी क्या है? अल्पकालीन है और केवल बरसात के समय में बहती है। तो अपने चंबल तो है ही 12 मासी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और कच्छ के रण में गिर जाती है। राजस्थान की नदियां बोला है, राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है वो आपकी घग्गर, लेकिन वो कच्छ के रण में नहीं गिरती। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है?
लक्ष्य नहीं है। तो बाल आपके सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा डेटा का घटक नहीं है? कौन सा डेटा का घटक नहीं है? तो प्रोटोकॉल, आपके प्रोटोकॉल डेटा का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बनास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बनास। फिर बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 92 की, फ्रेंकेल डोस का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंकल डोस का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 93, अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मतलब राइट साइड मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर और ड्राइव करता है और फिर दाईं साइड मुड़कर यानी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर और चलता है। फिर वह अपने बाईं साइड मुड़ता 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर राइट साइड मुड़कर 14 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो ये आपके 10 किलोमीटर, सॉरी 10 तो नहीं होगा, इसका क्या जाएगा 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर, वो भी किधर है? दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, फॉरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है? तो ये आपके जांच पड़ताल करने में सक्षम बनाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम उपयोग किया जाए। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है बताइए फिर, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? कि इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 96, दी गई अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें कौन सा है जो इसे अनुक्रम में नहीं चल रहा, इसे लाइन में श्रृंखला में नहीं चल रही है? वो आपके 121। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 97, डेटा अवरोध संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो आपके उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहचान अपराध, पहचान अपराध। ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छिद्र बहुसंख्यक वाहन होते हैं, छिद्र बहुसंख्यक वाहन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 99, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया? बच्चा बच्चा जानता है, 85 के अंदर 1985 में से शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि स्वाई जयसिंह आपके जयपुर के साथ सक्रिय थे। स्वाई जयसिंह के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। स्वाई जयसिंह ने खगोल ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर 5 जगहों पर सौर वेधशाला स्थापित की थी। बिल्कुल राइट कथन है। मुगल बादशाह अकबर ने इसका नाम स्वाई जयसिंह रखा था। यहाँ पर गलत हो गया, अकबर नहीं होगा, आपकी क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन सी जेब हो जाएगा? औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें कथन एक ही सही है ना, ऑप्शन नंबर डी केवल कथन एक सही है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 101, वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज एक्सेस के लिए आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, राजस्थान सरकार की राज इवोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो राज इवोल्ट प्रणाली है ना, इसका प्राथमिक कार्य है नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? तो शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणुओं का बनना, तो बचपन, जन्म और वयस्कता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरुणाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ये कभी लिया गया आपने, नहीं किया था क्या? चलो देख लेना आपके ऑप्शन नंबर, अच्छा पहले इससे पहले वाला था खर्च से कम वाला। ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणामों को
आपके सकारात्मक रूप से प्रभावी करे। ठीक है, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर, उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? तो ये आपके करता है वेब ब्राउजर। कौन करता है? वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 106 है, और क्वेश्चन नंबर जो 106 है ना, इसके अंदर आपको क्या गिनने हैं? इसके अंदर आपको अध्ययन कीजिए, आरेख का अध्ययन कीजिए। अच्छा, आरेख का अध्ययन करना है कि जो त्रिभुज वाले है ना, ये त्रिभुज वाले, ये आदमी जो चाय पीते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें आपके जो जो आपके ये गोल राउंड वाले हैं, ये वो आदमी है जो क्या पीते हैं? कॉफी। ये वो कॉफी पीने वाले आदमी है। इसके बाद में आपकी बात करें, इसके बाद में आपकी बात करें कि जो आपके सर, ये जो आयत वाले हैं, ये क्या करते हैं? ये शराब पीने वाले आदमी है। ये शराब पीने वाले आदमी है। अब इसमें से अपने को क्या पूछा है? ऐसे व्यक्ति जो चाय चाय और कॉफी दोनों लेते हैं लेकिन शराब नहीं लेते, मतलब चाय वाला क्या होगा? त्रिभुज। और आपके कॉफी वाला क्या हो गया? आपके ये सर्किल हो गया। और शराब के अंदर काउंट नहीं होना चाहिए, तो ये बचाना अपने, ये बच गया 7। चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मेरे हिसाब से। तो 7 ही होगा ना? ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई का संबंध आपके नाथ द्वारा से, पिछवाई चित्रकला का संबंध किससे? आपके नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ द्वारा किसका भाग था? मेवाड़ स्कूल का। किस स्कूल का? मेवाड़ स्कूल का भाग हुआ करता था नाथ द्वारा। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो उनकी बाल लीलाओं के चित्र बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पिछवाई चित्रण। ठीक है, फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 108 कि सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? सेंसर नेटवर्क का जो प्राथमिक उपयोग है वो निर्णय लेने के लिए चरों की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानी सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? तो ये तार वाली कठपुतलियों का जो उपयोग किया जाता है ना, ये किया जाता है आपके तार वाली कठपुतलियां भी होगी जो अंगलियों से तार पकड़ेंगे। तो घूमर, तेरे ताली, गौरी। घूमर में तो खुद महिला नृत्य करती है, तेरा ताली में नृत्य करती है गौरी में, मतलब इनमें कठपुतलियों वाला तो कोई काम ही नहीं है। तीनों को तीनों कट गए, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं वाले आज बहुत आए आपके, काफी आ गए। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे हिसाब से, देखो डी होगा, बाकी क्या पता क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीगंगा किस प्राचीन नदी घाटी में स्थित था? तो ये आपके हो जाएगा सरस्वती व दरस्वती। कौन सी हो जाएगी? सरस्वती दरस्वती, वर्तमान में से घग्गर, घग्गर के नाम से जाना जाता है। वो आपके नदी है, हनुमानगढ़ राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल, यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित होता है। बिल्कुल राइट बात है। यह बौद्धों का नहीं, ये जैनों का है। किसका है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का बड़ा मेला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, एक ही कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है? तो ये आपके हो जाएगा फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। क्वेश्चन नंबर 115, सॉरी आपके 113, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की, कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? तो ये आपके पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध, पूरी तरह से कंप्यूटर पर किया गया अपराध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 115 है, गाइनोसियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? गाइनोसियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? गाइनो तो आपके वैसे ही गाइनो लेडी डॉक्टर होती है, तो मेरे हिसाब से तो इसका महिला प्रजनन हो जाना चाहिए। गाइनो का मतलब भी आपके महिलाओं से हो गया, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बाकी देख लेना थोड़ा सा। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116, वही आपको विचार करना है। अभी इतना विचार मेरे से तो नहीं रहा, ये विचार आपको ही करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मैं सीधा आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल मान्यता एक निहित है। केवल मान्यता एक निहित है, यानी ये बिल्कुल सही है, ये आपके बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 का जो उत्तर होगा, ये प्रश्न है आपकी, राजस्थान सरकार के IST या स्टार्ट कार्यक्रम, आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी, राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेश आपके जो भी है उनको प्लेटफॉर्म तैयार करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, इसका वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है। वेब एक सेवा है जो इंटरनेट पर चलती है। किस पर चलती है? इंटरनेट पर चलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के सोन नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाले बहुत आ गए। तो सोन नदी अपनी बात करें तो यह उदयपुर के ऋषभ देव के पास आपके बब्बलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है, ऋषभ देव के पास से उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही मिलेगा आपकी। ये दक्षिण पूर्व में बहती है, दक्षिण पूर्व में बहती है, माही नदी में मिल जाती है। नदी में तो माही में मिलती है, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, पर दक्षिण पूर्व में नहीं बहती, तो इसको थोड़ी यदुपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनाती है। ये भी सही बात है, सही बताना होगा अपने को, तो सही बताना है इसमें। तो इसमें एक और दो तो सही है, तीन, अच्छा इसमें दो दो का ऑप्शन है क्या? तो इसमें एक और तीन आ जाना चाहिए, एक और तीन, एक और तीन इसमें है। उपयुक्त सभी भी हो सकता है यार इसमें तो, पर दक्षिण पूर्व में नहीं देती है, इस हजार की दक्षिण पूर्व में थोड़ी देती है, तो इसमें ये गलती होगा। फिर ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक स्टैटिक वेब पेज, एक स्टैटिक वेब पेज है, इसका आपके उत्तर हो जाएगा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 122 है, 2023-24 के लिए कुल पोषक यानी मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो अपने फर्स्ट स्थान पर रहते हैं मिलेट्स के उत्पादन के अंदर। 123 है, वह वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। अच्छा, इसमें कोई आपके पहले पृथ्वी, फिर शनि, तारा और ग्रह, बात करें पृथ्वी भी एक ग्रह, शनि भी एक ग्रह और ग्रह इसमें दे दिया, तारा मतलब सूर्य है, तो तारा अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये तारा इसी में आएगा। इसका उत्तर क्या भाई? मतलब है इसका कि देखो पृथ्वी ठीक है, ग्रह है, और अंदर आएगा फिर शनि भी ग्रह है, और ग्रह इन्होंने भेज दिया, पर नहीं इससे नहीं आएगा। तारा, तारा तो अलग होना जाना चाहिए, तारा तो ग्रह नहीं होता ना। इसका क्या हो सकता है? मतलब ये अपने तारा बना लिया अलग से, ये अपने क्या बना लिया? तारा। अब पृथ्वी और शनि ये क्या हो गया? ग्रह हो गया। ये पूरा पूरा क्या है? ग्रह अपने पास, इसमें पृथ्वी भी शामिल हो जाएगी और इसी में आपके शनि शामिल होगा, लेकिन शनि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी शनि नहीं है। तो ऐसा कोई डायग्राम है क्या? ऐसा डायग्राम मेरे को तो इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसमें। तो कि इसमें आपके ये तो क्या हो गया? ग्रह, इसमें ये आपकी पृथ्वी है, ये शनि है, ये आपके क्या हो जाएगा? तारा, ये होगा। और तो क्या होगा? तो आप इसका कमेंट कर सकते हो। 123 का मेरे हिसाब से ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद में आपके ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? बात की जाए ब्रिस्बेन बंदरगाह की, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 125 से निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान करता है? तो ये आपके यूनिवर्सल रिसोर्स
आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं है, अधिक न हो जाए, ये कौन सुनिश्चित करता है? तो ये तो आपके राज्यपाल का काम होगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 127, किस दूरसंचार पीढ़ी में शॉर्ट मैसेज सर्विस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत की गई थी? तो अपने 2G के समय हो गई थी आपके शॉर्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेजिंग की। कौन सा देश विकास के आधारित आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल सूचकांक का उपयोग करता है? तो इसमें आपके हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है वो कौन सा आएगा? आपके सभी जानते हो, बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके रीजनिंग का है, एक व्यक्ति मोपेड पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है, तो ये जो भी जिधर भी जाएगा आपके उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय जल मार्ग 63 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके विचार करके आपको बताना है। ये राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई आपके 336 किलोमीटर है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, आपके क्लास सेल इंटर डोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ना वो है आपके रूटिंग प्रोटोकॉल को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 133 है, राजस्थान में अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि लोक नृत्य की बात करें तो यह लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिले में जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, सिद्ध भक्त होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के नहीं होगा, त्योहार से तो इसका कोई मतलब ही नहीं। यह लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं द्वारा किया, महिलाओं द्वारा, ये मेरे को डाउट लग रहा है। तो इसमें एक होगा, एक के साथ दो तो नहीं आएगा और दो और तीन भी नहीं होगा, फिर दो तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बचता है इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा रुको 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 रुको, इसमें क्या है आपके कि अग्नि नृत्य पूछा है ना, तो अग्नि नृत्य सही है। तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध भक्तों द्वारा किया जाता है। पुरुष इसमें पुरुष समुदाय किया जाता है, तो महिला कैंसिल होगी, ये कट जाएगी आपकी। और ये जन्माष्टमी पर किया जाता है, वहीं पर भी किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी थोड़ा पहले वाला गलत हो गया। अब तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और दो आपके बिल्कुल राइट है। ठीक है, पहले थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई थी। ओके, सॉरी सॉरी शक्तिमान। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 का जो उत्तर है ना वो डी हो जाएगा। जो भी हो आप देख लेना, इसमें आकृति मैट्रिक्स में खोज स्थान को आपको बताना है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 135, गुहिल वंश के शासकों के बारे में आपसे पूछा है। गुहिल वंश के बारे में आपसे क्या है, कुछ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें गुहिल वंश गुहिल मेवाड़ में शासन किया, बिल्कुल सही है। गुहिलों ने कहां पर शासन किया था? मेवाड़ में। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ उसके आसपास का क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। कथन ए आपके कथन इसमें सही पूछा होगा। एक व दो दोनों सही है। कथन एक व दो दोनों सही है। कथन एक व दो दोनों सही है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 136, पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर अपने को विचार ही विचार करते रहना यहाँ पर। तो विचार करें तो इसमें पहला ही कथन दे रखा है आपके कि राजस्थान में पंचायती राज 1960, बिल्कुल सही है। और पहला पंचायती राज 1960 में आयोजित किया गया चुनाव भी। तो आपके कथन में एक व दो दोनों सही हो जाएंगे। कथन एक व दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 है, पी प्रकाश और एन प्रकाश प्रकार स्लेब का भौतिक संयोजन एक कार्यात्मक पीएन जंक्शन क्यों नहीं बना सकता? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, तय खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? वायरलेस यानी जिसमें तार तार तार, तो वाईफाई वायरलेस तकनीक है।
ब्लूटूथ भी है। और बात की जाए अपने ट्रू स्टैंड पेयर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नहीं आपके। क्वेश्चन नंबर 139 है, 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादक में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो तिलहन में हो जाए दलहन, दलहन में शायद एमपी का है, राजस्थान में अपना क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा तिलहन उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 140 है, लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नोड को किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 है कि जीसीपी तकनीक विकसित की है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोनास जीसीपी तकनीक विकसित की है? तो तकनीक वकनीक विकसित करना किसका काम है? चाइना, रूस का ही है। इसमें आपके रूस ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। किधर गया, इसमें रह गया इधर। क्वेश्चन नंबर 142, 1456 में किन दो शासकों ने चंपानेर, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके। चंपानेर की संधि होती है गुजरात के शासक और आपके मालवा के शासकों के बीच में। मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक कौन था आपके? महमूद खिलजी प्रथम। और गुजरात का जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा के विरुद्ध हुई थी, देख लो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो रहा है ना आपके। और किसके विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध। राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि हुई थी, राणा कुंभा। और सामने आपके महमूद खिलजी प्रथम मालवा का, और गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसी के तहत आपके 1457 में युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है आपके? बदनौर का युद्ध। जिसमें राणा कुंभा की क्या हो जाती है? विजय। राणा कुंभा की क्या हो जाती है? विजय। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दिव्य श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को, आपको वही बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है इसमें। ये पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JIGU। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई? अपने कनाडा से नहीं ली गई। कनाडा से अपने क्या है, अध्यादेश जारी करना। इसके बाद में आपके यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका से ली गई क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया? आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई, जहां तक मुझे याद है, बाकी थोड़ा सा चेक कर लेना इसको, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्या ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता? तो ये आपके सेवा प्रदान नहीं करने वाला जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपके 146 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य। 147 नंबर क्वेश्चन का आपकी हो जाएगा, फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। ये आप क्या चुराने की कोशिश करते हैं? पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण जैसी संवेदनशील जानकारी। लास्ट क्वेश्चन नंबर है आपके 148, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? कवरत्ती। कवरत्ती क्योंकि पोर्ट ब्लेयर आपके अंडमान निकोबार की है, इसकी क्या हो गई? कवरत्ती। इसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य है कि सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य आपके वेबसाइट बनाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेबसाइट बनाना इसका प्राथमिक कार्य क्या है? वेबसाइट बनाना। और लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 150 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनोम सिस्टम ये क्या है? तो ये आपके नेटवर्क, एक नेटवर्क जो एक नहीं, ये तो नहीं होगा इसका, ये तो नहीं होगा। नेटवर्क जो अन्य नेटवर्कों के साथ है संचार नहीं करता। कुछ में क्या पूछ रखा है? इंटरनेट के संदर्भ में ऑटो सिस्टम, ऑटो का मतलब तो यहाँ पे होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क जो एक सकल इकाई अक्सर एक ISP द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए? बी। बाकी थोड़ा सा चेक लेना इसको। तो ये आपके जो राजस्थान पुलिस का आपके 13 सितंबर को 13 सितंबर 2025 को जो आपका एग्जाम हुआ है, इसकी क्या होगी? अपने आंसर की हो गई है, ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जीके चैनल के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और आंसर की कैसी लगी, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो इसमें, उसके लिए आप थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी आप सभी से। और मैंने कोशिश किया कि 150 में से 150 क्वेश्चन सही बता दिए जाए, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेना, भी क्षमा चाहते हैं पहले, जैसे भी आरपीएससी में हो जाता है ऐसा। चलिए आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।